दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली उनकी एक नई एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। और ये एंड्रॉयड और वेब दोनों के लिए अवेलेबल हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक ऐप भी लॉन्च किया है, वही उसी सेम नाम से माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। गूगल प्ले स्टोर पर ये लॉन्च हो चुका है, जस्ट इसी वीक में ये लॉन्च हुआ है गूगल प्ले स्टोर पे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई मॉडल है और इसकी खासियत ये है कि ये चैट जीपीटी का जो 4 वाला वर्जन है उसके ऊपर ये बेस्ड है ये मॉडल। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी का जो 4 वर्जन है उसका आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। जो चैट जीपीटी 4 वाला वर्जन है उसका फ्री में एक्सेस आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। अब देखो, आपको पता है कि जब चैट जीपीटी 4 वर्जन की बात आती है तो यानी कि हमें पता है कि उसको अपग्रेड करना पड़ता है चैट जीपीटी के 3.5 से, क्योंकि जो उसका बेसिक जो वर्जन है चैट जीपीटी का उसका तो हमें पता है कि चलो उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर सकते हैं और जिसके मतलब जिस भी हिसाब से उसके अंदर डेटा फीड किया गया है तो उसके हिसाब से हमें वो आंसर दे देता है। चैट जीपीटी 4 की बात आती है तो उसका प्राइस है एक महीने का 1600 रुपये, यानी कि ये $20 का प्राइस है और इंडियन करेंसी के हिसाब से 1600-1700 रुपये के आसपास उसका प्राइस आता है। और वो भी ये है एक महीने का। भाई सच में एक महीने का प्राइस तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा पड़ जाता है। और अगर हमें यूज़ करना हो इस चीज़ का चैट जीपीटी 4 का तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, अब इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इस ऐप के थ्रू आप चैट जीपीटी 4 को यूज़ कर सकते हो, वो फ्री में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो चैट जीपीटी का जो बेसिक वर्जन है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। चैट जीपीटी 4 में आपको कुछ एडवांस फीचर्स यूज़ करने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेसिक वाला वर्जन है चैट जीपीटी का वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। 2021 तक का उसमें डेटा आपको मिलता है, जो भी इसके अंदर फीड किया गया है जिस भी तरीके से आपको पता है। लेकिन ये जो 4 वाला वर्जन जब आ जाता है तो ये लेटेस्ट है, यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड भी है और लेटेस्ट रिजल्ट देगा जो भी आप इससे पूछोगे। तो ये लेटेस्ट इंटरनेट से रिज़ल्ट खोज करके आपके सामने ला करके रख देता है। तो ये एक तो इसकी खासियत है। दूसरा ये है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट डाल करके और फ़ोटोज़ क्रिएट कर सकते हो, यानी कि अलग-अलग प्रॉम्प्ट डाल के और किसी भी टाइप की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। कोई भी फ़ोटो इस पे अपलोड करोगे तो आपको इसमें जो भी विजुअलाइज़ेशन होगी तो वो उसको भी आपको रिकॉग्नाइज़ करके दे देगा। अगर आप कोई फ़ाइल वगैरह अपलोड करते हो तो उसका मतलब उसको ये अच्छी तरीके से कर देगा एनालाइज़, है ना? तो ये काफ़ी सारे अच्छे और एडवांस इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको कि हम चैट जीपीटी 4 में यूज़ कर सकते हैं। तो यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट का ऐप हम यूज़ करने वाले हैं और गूगल प्ले स्टोर हमारे सामने खुला हुआ है। ये मेरे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल है। आप भी जा करके गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो इसको देखने वाले हैं कि इसका क्या इंटरफेस है और चैट जीपीटी 4 को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं। तो इसको मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। Microsoft Copilot contains ads. Open. हाँ, Play Store. चलो मैंने इसको ओपन कर लिया। Copilot. 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 तो इस तरीके से इसको ये प्रोनाउंस करता है को पायलट को। तो इसका क्या स्क्रीन अब खुला है तो वो हम देख लेते हैं। Copilot. Copilot. Your everyday AI companion. ठीक है, एवरीडे एआई कंपेनियन। By continuing, you're accepting our terms of service. To तो learn more, इसके see the अंदर terms of कुछ service. नहीं है, Microsoft हमें privacy इसको statement and Microsoft कंटिन्यू services करना agreement. है। Continue button. टाइप करते हैं इस पर। चलो, नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, उस पर टैप करना है। आगे देखते हैं। Allow Copilot to access this device's approximate location. तो Approximate location. While using the app button. चलो इसको दे देते हैं, देना चाहिए, मतलब देना पड़ेगा। तो अगला स्क्रीन खुला, देखते हैं इसमें क्या है। Receive message. Hi, this is Bing. I use AI to help you find answers, summarize information from the web, and make your creative ideas come to life. How can I assist you today? ठीक है, तो इसने इस तरीके से हमारा वेलकम किया और आगे बढ़ते हैं। Copilot. Sign in button. सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन आता है साइन इन का। और साइन इन करना, मुझे लगता है कि आपको इसमें साइन इन कर लेना चाहिए अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से। वो इसलिए क्योंकि बेटर रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। और देखो, जब आप कोई टेक्स्ट मतलब आप इससे कोई पूछते हो कुछ भी, या अगर कुछ भी ऐसे वगैरह लिखवाते हो, कुछ भी अगर इससे पूछ लेते हो जिसमें कि इसको सिर्फ टेक्स्ट में ही रिप्लाई देना है, तो वो तो चलो आपको ये आपके सामने ला के रख देगा। लेकिन जब कोई फ़ोटोज़ क्रिएट करना पड़ेगा तो ऐसे फीचर्स के लिए आपको इसमें साइन इन रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए आपको साइन इन कर लेना चाहिए। चलो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। More button. Sign in button. More मोर button. में जाते हैं और New यहाँ topic पे button. भी आपको साइन इन का Feedback ऑप्शन button. मिलेगा। Show all tones unchecked. Toggle button. Copilot logo graphic. अच्छा, यहाँ पे तो Back नहीं button. है, तो ऊपर से साइन Play इन कर Store. लेते हैं। Open. Copilot.
Copy it. एक सेकेंड। Sign in button. Copy it. तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया। Close button. Accounts. Microsoft account. Sign in. Preferences. Theme. Preferences. Sign in. साइन इन पे टाइप करूंगा और मैं इसको 0% progress bar. चलो देखते हैं। Sign in heading 1. Email, phone, or Skype text box. Create a Microsoft account link. ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी से इसको साइन इन कर लो। तो मैं फटाफट, तो मैंने इसके अंदर साइन इन कर लिया है और चलो आगे का आप इंटरफेस देखते हैं। आपको भी साइन इन इसके अंदर कर लेना, ध्यान रखना। Sign in button. तो उसी इंटरफेस पर आ गए, चलो स्वाइप करके देखते More हैं। button. ठीक है, इसके अंदर मोर है और मोर में कुछ है नहीं, प्रेफरेंस सेटिंग्स वगैरह होता है। New topic button. न्यू टॉपिक, Feedback button. Show all tones unchecked toggle button. Copy logo graphic. Copy heading 2. ठीक है Your everyday AI companion. ठीक है With SVG plus XML. %3 CSVG. Bing. ठीक है। Microsoft Copilot is powered by AI, so surprises and mistakes are possible. Please share feedback so we ये can improve. इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है इसका। Terms link. Privacy link. Use GPT-4 uncheck switch. अच्छा देखो, मैंने ऊपर अभी अभी काफ़ी ज़्यादा बात की है चैट जीपीटी 4 के बारे में। तो अगर आपको इसके अंदर चैट जीपीटी 4 का वर्जन यूज़ करना है, चैट जीपीटी 4 का मज़ा उठाना है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो मैं टिक कर देता हूँ। Check. Receive message. Nice. It will be fun with GPT-4 party popper. Responses may be slower while being creative. What do you want to explore today? ठीक है, तो इसने इस तरीके का कुछ हमें मैसेज दिया लाके, जैसे हमने इस ऑप्शन पे टाइप किया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इससे कुछ पूछते हैं ना। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा जिसमें मतलब हम देखते हैं अभी क्या लिखते हैं इसके अंदर, और उसके बाद एक फ़ोटो भी बना के देखेंगे, है ना, कि किस तरीके से फ़ोटोज़ बनाता है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। Some ideas to get you started. ठीक है, Where do people travel for culinary experiences? अच्छा Button. अब देखो, अब ये क्या है कि जैसे कि इसने ऊपर बोला कि कुछ आइडियाज़ हैं इसके अंदर, कुछ टॉपिक्स हैं, आप इसको सर्च कर सकते हो पहले तो, मतलब एक बार इसके बेसिक यूज़ के लिए। तो इसके अंदर नीचे काफ़ी सारे कुछ टॉपिक दिए हैं, कुछ आई थिंक कुछ पॉपुलर टॉपिक्स वगैरह होंगे या फिर इसी के कुछ टॉपिक्स होंगे। तो अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये जो भी नीचे टॉपिक दिए हैं इनके ऊपर टैप करो तो इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हमें ढूंढना है नीचे ऑप्शन। चलो एक बार और Give me a list of new hobbies I could pursue with make a pop song about nice. It will be fun with GPT like uncheck toggle button. ठीक है, Dislike uncheck toggle button. Copy button. Show learn more suggestions button. Tell me a story about puppies button. Give me a would you rather question. Tell me my horoscope button. New topic button. अच्छा नीचे एक ऑप्शन है न्यू टॉपिक, Use microphone button. यूज़ माइक्रोफोन Add an image to search button. और ऐड इमेज टू सर्च। यानी कि इसके अंदर हम दो तरीके से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। एक तो हम इसके अंदर इमेज डाल करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इमेज सर्च आप देखते हो। फिर हम कीबोर्ड से कुछ भी सर्च कर सकते हैं और माइक्रोफोन के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हैं। Use keyboard button. तो हम कीबोर्ड का यूज़ लेते हैं और इसके अंदर देखो, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे आस्क मी एनीथिंग का एक वो खुल गया फील्ड, देखो नीचे। Ask me anything. Ask me anything. Text box. ये आपको मिलेगा आपके होम और ये आपके होम बटन के ऊपर या ओवरव्यू और बैक जो आपके बटन्स होते हैं इनके ऊपर ये वाले बटन्स आपको मिल जाएंगे। ऊपर आप ज़्यादा स्वाइप मत करना क्योंकि आपको वही सब मिलेगा जो अभी मैंने दिखाया है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि एक्सप्लोर करना है इसको टच बाय एक्सप्लोर से, है ना। तो स्वाइप करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है फिर। तो चलो मैं इसको ओपन करता Show English. US. हूँ और UWERTY. Keyboard. क्या प्रॉम्प्ट दें इसको, मतलब बात सारी ना यहीं पे आगे फंस जाती है कि प्रॉम्प्ट देना होता है। तो यार हमने इसमें एक प्रॉम्प्ट लिखा है ना, और मैंने इसमें कुछ HTML का इसमें एक ऑडियो प्लेयर बनवाने के लिए जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, जो जिस तरीके से मतलब ऑडियो बनाया जाता है, मतलब एक ऑडियो प्लेयर, एक बेसिक सा एक ऑडियो प्लेयर जो किया जाता है रेडी, तो उसका हमने इसमें कोड मांगा है। तो एक बार मैं बैक करता हूँ English. US. UWERTY. Keyboard hidden. तो देखता हूँ, है ना। Create audio player in HTML text box. चलो अब इसको सबमिट बटन पे क्लिक Add करना है। submit button. तो कर दिया है सबमिट और देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, किस तरीके से आता है। अब देखना जो आप बेसिक Searching for. यूज़ करते हो CREATE audio player in HTML generating answers for you. आ रहा है। देखो जो आप बेसिक यूज़ करते हो और जो आप ये 4 वाला यूज़ करोगे इसमें ये फ़र्क है, क्योंकि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ला करके दे देगा साथ में। तो शायद आ चुका है, एक बार देख लेते हैं ऊपर। To create an audio player in HTML, you need to use the audio player in HTML. You need to use the audio element along with the source element to specify the audio file source and format. You can also add the controls attribute to enable the default audio player interface, which includes play/pause, seed, volume, and mute buttons. Here's an example of a basic HTML audio player. HTML AI generated code. Review and use carefully. More info on fact. Copy audio controls greater than source src equals audio.mp3 type equals audio/mp3 greater than your browser does not support the audio element. /audio you can also customize the appearance and functionality of the audio player using CSS and JavaScript. For example, you can create your own play/pause button, seek slider, current time indicator, duration display, mute button, and volume slider. You can use the HTML DOM methods, properties, and events for the audio element to manipulate the audio playback. For a detailed tutorial on how to create a custom audio player, you can check out receive message. To create an audio player in HTML, you need to use the backbone audio
backbone element along with the backbone source backbone element to specify the audio file source and format. You can also add the backbone CONTROLS backbone attribute to enable the default audio player interface, which includes play/pause, C, volume, and mute buttons. Here's an example of a basic HTML audio player. Backbone HTML audio controls greater than source src equals audio.mp3 type equals audio/mp3 greater than your browser does not support the audio element. /audio backbone. You can also customize the appearance and functionality of the audio player using CSS and JavaScript. For example, you can create your own play/pause button, seek slider, current time indicator, duration display, mute button, and volume slider. You can use the HTML DOM methods, properties, and events for the backbone element to manipulate the audio playback. For a detailed tutorial on how to create a custom audio player, you can check out this article. Some additional tips and resources for creating an audio player in HTML are: you can use the backbone element without the backbone CONTROLS backbone attribute. If you want to device the default audio player interface and create your own controls, you can use multiple backbone source backbone elements with different audio formats to provide fallback options for browsers that do not support a certain format. The browser will use the first recognized format. The most common audio formats are MP3, WAV, and OGG. You can use the backbone AUTOPLAY backbone attribute to start the audio playback automatically when the page loads. However, some browsers may block or mute autoplay audio for user experience reasons. You can also use the backbone LOOP backbone attribute to repeat the audio playback indefinitely. You can use the backbone TRLOAD backbone attribute to specify if and how the browser should load the audio file before the user interacts with it. The possible values are backbone NONE backbone comma backbone METADATA backbone comma backbone AUTO backbone. हाँ, तो भाई अभी अगर मैं इसको बैक नहीं करता तो ये मतलब बोलते ही जाता है ना। तो मतलब इसने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और इंटरनेट का इसने इंटरनेट का यूज़ किया है और इंटरनेट से भी इसने इन्फॉर्मेशंस उठा करके हमें दी हैं और इसने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं कि मतलब साथ में हमें कोड तो प्रोवाइड करवा ही दिया, जो एक बेसिक एक HTML का एक ऑडियो प्लेयर का कोड होता है, उसके अंदर इसने ऑडियो टैग का यूज़ कर दिया और इसके अंदर हमें इसने एट्रीब्यूट्स वगैरह भी लिख करके अच्छे से दे दिए, है ना। और जो बाद में जो एक डिस्क्लेमर एक टाइप करना रहता है ऑडियो प्लेयर को बनाने के लिए, वो भी इसने बना करके हमें दे दिया, है ना। तो इसने जो एक चीज़ चाहिए होती है बेसिक, तो उसने सारा करके दे दिया और आगे इसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके दिया है कि अगर आप इसको और अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट और CSS का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारे सोर्स इसने हमें ला करके दे दिए इंटरनेट से, काफ़ी सारी मतलब कुछ आर्टिकल्स, कुछ वेबसाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से इसने हमें जवाब दिया है ना इस चीज़ का। तो ये आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और अब इसी तरीके से हम एक फ़ोटो बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉम्प्ट ही देना पड़ेगा। वो आपने देखा अभी कि ChatGPT 4 का कमाल क्या है, किस तरीके से हमें ये आंसर देता है ना। अभी जस्ट आप देख करके ऊपर आए हो। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा आस्क मी वाले पर ही क्लिक करेंगे, मतलब एक ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। इसी एडिट बॉक्स पे हम टैप करेंगे और इस पर टैप करने के बाद हम एक फ़ोटो बनाने के लिए एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे। तो चलो देते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक बेसिक सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है इसको, है ना। और क्योंकि सिर्फ शो करवाने के लिए हमें इसमें देखना है, तो हमने एक बहुत ही मतलब बेसिक सा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है इसको। तो कीबोर्ड को हाइड करता हूँ और तो हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, देखना, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट दिया है, तो सबमिट करना है। चलो सबमिट कर दिया और भाई साहब अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट देगा। और हाँ ठीक है, अब इसने निकाल के हमें दे दिया है कुछ फोटोज। तो मैं वही ठीक है, तो इसने यहाँ पे हमें निकाल के दे दिया। तो मैं यही कहना चाहता था एक चीज़, ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है लेकिन आप इसमें ना बहुत अलग अलग तरीके की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। बस माइंड की बात है, आपका माइंड कितना मतलब और एडवांस लेवल का चलेगा। और प्रॉम्प्ट्स की बात है कि जितना अच्छा और जितना बेहतर तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे चीज़ें, उतना ही मतलब बढ़िया तरीके से ये आपको रिजल्ट देगा, आपके सामने रखेगा। तो एक बार देख लेते हैं ना। तो अच्छा, तो इसने हमने ये प्रॉम्प्ट दिया था। इसने हमें क्या किया है कि एक प्रॉम्प्ट दिया और एक प्रॉम्प्ट की सिर्फ एक इमेज नहीं, एक से ज़्यादा इमेजेस हमें इसमें मतलब इसने हमें प्रोवाइड करवा दी। तो एक बार देख लेते हैं, है ना। ठीक है, ओके, 4 इमेज है शायद इसके अंदर, ठीक है। तो यार इसके अंदर 4 इमेज हैं, तो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर टैप किया इमेज को, आगे देखेंगे, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टोरेज के अंदर। देखो ये इसका इंटरफेस रहेगा, ठीक है। ठीक है,
Share menu pop-up button. Save button. More button. मैं मोर पे टैप कर Download रहा हूँ button. और मैंने डाउनलोड कर Send लेता feedback हूँ मैं button. इसको, है ना। Download button. चलो, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। Close button. एक बार देखता हूँ कि Home button. डाउनलोड हुई है One या UI home. नहीं हुई है, देख लेते हैं एक बार। App screen. Page 1 of 5. 12% club. Samsung folder. Folder open. Page 1 of 1. Radio. My files. My files. Documents. Images. Images. My files. Download 1. देखो तो डाउनलोड, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में Download. जाएगी, है ना। अब देखना, Underscore 1G3035P10D2-4X0-82D0-2E15,550 86 मैं Open इसको it. क्लिक Open it. करता हूँ Information और button. File इसको commander मैं FC Chicago. ओपन करूँगा कीबोर्ड के थ्रू, है ना। डिस्क्रिप्शन रीड Open करना है underscore हमें। 1G3035P10D2-4X0-82D0-2E15,550 86 app check. Alert. You are already logged in. Another yes button. ओके Back button. Offline reader. Process online. ओके, Edit subscription details. Online reader. तो इसका डिस्क्रिप्शन रीड कर लेते हैं, है ना। Back button. देखते हैं क्या इमेज Online बना reader. के दिया है। Translate. टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं होगा, इसलिए हमें डिस्क्रिप्शन रीड करना है। More options button. Underscore 1G3035P10D2. This image may contain. Hand, arm, smile, sports uniform, sports gear. ठीक है, तो ये इसने कुछ इस तरीके की इमेज हमें बना के दी। अब जो देख सकता है उसको दिख रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा कि इसने क्या इमेज हमें बना करके दी One है। UI home. और ये तो मैंने एक फ़ोटो चूज़ की थी, इसके नीचे 2-3 फ़ोटो और पड़ी हैं जो इसने हमें निकाल के दिए हैं। तो आपको जो फ़ोटो पसंद आए, आप उस तरीके से उस फ़ोटो को चूज़ करो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं पसंद आए तो दूसरे तरीके से इसको प्रॉम्प्ट दो, दूसरी बारी में ये बिल्कुल ही अलग रिज़ल्ट आपको आपके सामने ला करके रख देगा। तो ये इसकी खासियत है ना, इस तरीके से आप इसमें चीज़ें कर सकते हो। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इमेज सर्च और इसके अंदर कुछ 1-2 और फीचर्स हैं जो कि और मतलब अच्छे लेवल के फीचर्स हैं, वो एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग अगर लगे तो जाओ, यूज़फुल लगे तो जाओ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को। और हाँ, अब जाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ आप या फिर इस चैनल के अबाउट पेज में जाओ, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और कुछ मतलब कुछ टेक्नोलॉजी की कुछ इनसाइट्स के लिए इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमें। कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वगैरह उस पे अपलोड होते रहते हैं और जो टेक लेटेस्ट अपडेट है वो आती रहती है उस पे। नए डिवाइस लॉन्चेस, नई वॉचेस, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स। तो अगर इनकी भी जानकारी चाहिए तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।